यस सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग डायरी। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल एमपी आयुष की तरफ से उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पर सीट मैट्रिक्स डाल दी है कि इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया इतने मार्क्स पर। सो गाइस, उसको लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं। मतलब कि एकदम हलचल बवाल सा मच गया है कि मतलब कि सर इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। रजिस्ट्रेशन में जो देखा है उसमें स्टार्टिंग 611 से हुई है, कोई जैन लड़की है तो वहाँ से स्टार्ट हुई है सर। मतलब कि 50 से 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके 500 से ऊपर है। सो गाइस, एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी वो सीट मैट्रिक्स देखी नहीं है, बस जो बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किए थे तो मैंने बस एक दो नज़र वो वही देख पाया, क्योंकि मैं अभी फंसा हुआ हूँ हॉस्पिटल में, दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में, क्योंकि अभी फैमिली में इशू चल रहा है तो मैं इन सब पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं फंसा हुआ हूँ बुरी तरह से। तो गाइस, जैसे कि मैं अभी बता दूं कि मैं अभी आया हूँ, तो अब मैं आज रात को सारी सीट मैट्रिक्स को एनालाइज करूंगा कैसा क्या कट हो गया। गाइस, एनालाइज करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अभी फाइनल नहीं हुआ है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है, एक बात मैं बताऊं, देखो जो 500 से बच्चे ऊपर है, जैसे कि आप सभी लोगों ने मुझे बताया है कि 50 से 60 बच्चे ऐसे हैं जो 500 से ऊपर हैं। तो गाइस, एक बात बताइए, कोई पागल ही होगा जो अपने यहाँ का जिसके अगर 530 540 नंबर है वो बीएमएस लेगा, क्योंकि एमपी का जो कट ऑफ जाता है वो 590 और 580 के बीच में रिलाई करता है। तो क्या वो थोड़ी मेहनत करके नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस कॉलेज नहीं ले सकता क्या? आप थोड़ा सोचिए, ठीक है। और जो 611 का बता रहे हो कि 611 मार्क्स एक लड़की के आए हैं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है तभी उसने बीएमएस में लिया है। अभी भी उसने फाइनल नहीं किया है कि मैं बीएमएस ही लूंगी। तो हो सकता है उस लड़की का मैथ सब्जेक्ट हो जिसकी वजह से उसका एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर डॉक्यूमेंट्स फुलफिल अप ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसने अभी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करवाया है। अब आते हैं जो बच्चे 500 से ऊपर हैं, 50 से 60 बच्चे, तो वो शायद ही इसमें से 10-12 लड़के ही एडॉप्ट करेंगे बीएमएस को, क्योंकि उन्हें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि 520 वाला, 530 वाला, 540 वाला बीएमएस एडॉप्ट करेगा, ठीक है। सो गाइस, आप समझ रहे हो ना थोड़ा क्रोनोलॉजी। अब जो कॉमन रैंक बताया था मैंने, तो आप 30 तो यहाँ से हटा दीजिए डायरेक्ट। तो जैसे ही आपने 30 बच्चों को हटाया तो आपकी जो कॉमन रैंक है उसमें 30 नंबर को घटा दीजिए। जैसे कि आपकी कॉमन रैंक 239 है और आप 30 घटा देंगे, क्योंकि आप 30 आगे आ जाओगे, क्योंकि वो बच्चे तो एडमिशन नहीं लेने वाले, ठीक है, मोटा मोटा। तो आप अगर 209 पर, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा ग्वालियर का, डेफिनेटली हो जाएगा। जो जनरल फीमेल है उनका हो जाएगा। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 500 से 460 के बीच में जिसके नंबर रिलाई कर रहे हैं, तो उनके ड्रॉप जो होंगे, 1-2 ड्रॉप होंगे या 3 ड्रॉप होंगे, तो वो नहीं रहेंगे कॉलेज। उनमें से भी 20 से 30 बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज एडॉप्ट नहीं करेंगे, तो आप यहाँ से भी रैंक घटा दीजिए, तो आपकी रैंक कहाँ से कहाँ ऊपर पहुंची जाएगी, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी चलती है, क्योंकि हर बंदा बीएमएस नहीं लेता है। रजिस्ट्रेशन करना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना अलग बात होती है। जब कॉलेज लेने की बात होती है ना, जब उसमें बॉन्ड वगैरह भरा जाता है, जब बच्चों का माइंड स्विंग हो जाता है क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरा अगर नेक्स्ट ईयर हो जाता है तो मुझे 2.5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, 2 या 2.5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। सो गाइस, इस वजह से बच्चे थोड़ा आगे पीछे होता है और वो नहीं लेते। इस बार क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के टाइम सिक्योरिटी मनी नहीं लग रही है, तो मुझे लगता है कि इस बार बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करेंगे। हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट ना हो, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में है वो सिक्योरिटी मनी नहीं लग रही है, क्योंकि सिक्योरिटी मनी जब लगती है ना 10,000, तो अच्छे 10 बार सोचते हैं, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा, सेकेंड राउंड में ये होगा चलो चॉइस फिलिंग करी, कॉलेज अलॉट हो गया। अब सेकेंड राउंड में वो ये सोचेंगे कि अब मुझे कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अब उनके माइंड में चलता रहेगा अगर मैं लेता हूँ नहीं लेता हूँ, ये सब उनके माइंड में चलता रहेगा, क्योंकि ये बच्चों का माइंड है, हर तरह से सोचते हैं। क्योंकि सबकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि मुझे एमबीबीएस कॉलेज में जाना है, क्या मेरे लिए क्या डिसीजन सही रहेगा। अगर मैं बीएमएस में जाता हूँ और मैं 5 ईयर ड्रॉप लेता हूँ तो कैसा क्या रहेगा, वो हर जगह से पहले क्लियर करेंगे। तो गाइस, अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 40 से 50 बच्चे होंगे जो 500 से ऊपर वाले हैं, और जो 500 से 460 के बीच में ऐसे बच्चे होंगे, ऑन एन एवरेज 40 से 50 या 60 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन तो करवा लिया है पर वो कॉलेज नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कॉमन रैंक में उतना घटा दीजिए कि आपकी जैसे मतलब कि 300 रैंक आई है, तो आप उसमें से ऑन एन एवरेज 30 और 40 के बीच के लेकर घटा दीजिए, तो उसमें से घटा दीजिए तो आप 260 या 270 के करीब आ जाओगे। तो ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। और गाइस, फर्स्ट राउंड में आपकी 90% सीटें फुल फिलअप हो जाती है, और सेकेंड राउंड में वो सीटें बचती है जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था पर उन्होंने लिया नहीं, एडमिशन नहीं करवाया। सो वो सीट जो फर्स्ट राउंड में वेकेंट रही थी, क्योंकि उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो वो सेकेंड राउंड में चली जाती है। तो ये रहता है, क्योंकि 90% सीटें आपकी फर्स्ट राउंड में फुल फिलअप हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर बच्चे
कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो एडमिशन लेने आते हैं या नहीं आते हैं, तो इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो गाइस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि ये कट ऑफ देखकर अगर आप सबने ये लिस्ट देखकर वैसे ही प्रिडिक्ट कर लिया कि मेरा नहीं होने वाला, तो गाइस मैं बोल रहा हूँ 460 पे ही क्लोज हो जाएगी पूरी सीटें। ठीक है, फर्स्ट राउंड ही में खत्म हो जाएंगी पूरी सीटें, पर ऐसा नहीं होता है गाइस, ये क्रोनोलॉजी होती है जिसे आपको समझना पड़ेगा। समझने के साथ साथ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप एकदम भड़बड़ाओ मत कि मतलब कि नहीं सर नहीं होगा नहीं होगा, आप लास्ट तक लड़ो, आप लास्ट तक वेट करो। ठीक है गाइस, सो गाइस आज रात को मैं ये लिस्ट देखता हूँ, लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करता हूँ, फिर आपको कंक्लूजन में बताता हूँ। सो गाइस आप चॉइस फिलिंग करिए, जो मैंने ऑर्डर बताया है, आपके बेशक कितने भी नंबर हो, आपको चॉइस फिलिंग का ऑर्डर वही रखना है। ठीक है गाइस।